दोस्तों, अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये नाम सुना है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं गुरु जी के बारे में जिन्होंने खुद का नाम बागेश्वर धाम सरकार रखा हुआ है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये किसी जगह का नाम नहीं बल्कि एक इंसान का नाम है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमा चुके हैं। काफी कम उम्र में और काफी कम समय में ये लोगों के बीच में, चाहे वो इंडिया हो या फिर विदेश, सभी लोगों के बीच में बहुत इज्जत पाते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। आइए इनके इतिहास को जानते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई सन 1996 में छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गड़ा नाम के गांव में हुआ था। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और इनके दादाजी इस गांव में एक हनुमान मंदिर के पुजारी थे। वो काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। उन्हें लोग भगवान दास गुरुजी के नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वो जिस हनुमान मंदिर के पुजारी थे उस मंदिर का नाम था बालाजी सरकार। वो अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियां, अपनी अर्जी, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में आते थे और चमत्कारी तरीके से वो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। अगर लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती तो वो भी ठीक कर दिया करते थे। यहाँ तक कि अगर किसी को भूत प्रेत की कोई बाधा हो तो भी भगवान दास गर्ग जी उन्हें ठीक करके ही भेजते थे। लेकिन उनकी ख्याति ज्यादा बढ़ नहीं पाई क्योंकि ये बात आज से कई साल पहले की है और उस जमाने में ना ही इंटरनेट थे और ना ही इतना ज्यादा प्रचलन था किसी भी चीज का। छोटे छोटे गांवों में ना ही न्यूज़पेपर इतने ज्यादा चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। वो 9 साल की उम्र से ही इस मंदिर की देखभाल करने लगे और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे। ऐसा करते करते समय बीता और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरुदेव मानते हैं। इसी मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि बनाई गई और फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बड़े हो गए। उनके साथ साथ उनकी ये दिव्य अनुभूतियां भी बढ़ती चली गई। यहाँ पर दादाजी के बाद उन्होंने ही इस मंदिर की और दरबार की कमान संभाली और सारा काम अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। उनके भक्तगण यहाँ पर आए और कुछ लोगों ने उनकी कुछ वीडियोस इंटरनेट पर भी डालना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे ये तेजी से वायरल होने लगे। कारण सिर्फ इतना था कि इनके दरबार में जो भी लोग अर्जी लगाने आते थे ये उनकी मनोकामनाएं उनसे नहीं पूछते थे बल्कि भीड़ में से किसी भी एक आदमी का नाम पुकारते थे और उसे सामने बुलाकर बिठा लेते थे और फिर उसकी परेशानी पूछे बिना पर्चे में सब कुछ लिख देते थे और साथ ही उसकी परेशानी का निवारण भी लिख देते थे। उसके माता पिता, रिश्तेदारों के नाम भी उस पर्चे में लिखे होते थे और फिर चमत्कारी तरीके से पूछते थे कि बताइए आपको क्या परेशानी है। और फिर कमाल की बात यह होती थी कि उनके सामने जो पर्चा लिखा होता था उस पर उस आदमी की वही परेशानियां लिखी होती थी जो कि बाबा जी ने पहले ही लिख दी होती थी। लेकिन कमाल अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये बाबा जी अपने दरबार में आने वाले लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेते। यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में होती है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाकर ही वापस लौटते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार जी के दरबार में आने का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आप पर्सनली सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटते हैं और राम का नाम जपते हुए बजरंग बली जी के मंदिर की 21 बार परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर आपको लाखों नारियल लाल कपड़े में टंगे हुए मिलेंगे। यहाँ पर आने वाले लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
हर मंगलवार को यहाँ बाबा जी दरबार लगाते हैं और समय समय पर मंगलवार के अलावा भी यहाँ दरबार लगाया जाता है। लाखों की भीड़ यहाँ पहुँचती है। गुरुदेव जी उनमें से किसी का भी नाम लेते हैं और उसकी सारी परेशानियाँ खत्म कर देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंग बली का भक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि बजरंग बली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सिर पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा जी का ये भी कहना है कि एक दिव्य सैनिक हमेशा उनके साथ रहता है और किसी को भी, यानी कि कोई भी भूत प्रेत या बाधा हो या कोई भी बाहरी परेशानी हो तो ये सैनिक उनके कहे अनुसार उनके सारे काम करता है और उस भक्त गण की परेशानी को ठीक कर देता है। जैसा कि हमने बताया, इनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई, उसमें काफी अड़चने भी आई। अपनी 8वीं तक की पढ़ाई इन्होंने गांव में ही की और फिर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए इन्हें गांव से बाहर दूर जाना पड़ा और बीए इन्होंने प्राइवेट से की। एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर के ऊपर ही न्योछावर कर दिया। इनकी उम्र अब 26 वर्ष की है और लोग इनके राम भजन के लिए और इनके पाठ के लिए इन्हें दूर दूर से अलग अलग शहरों में बुलाते हैं। ये अलग अलग राज्यों में राम कथा के लिए जाते हैं और उसकी मदद से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं बाबा जी उसका पर्सनल यूज नहीं करते, बल्कि गरीब कन्याओं के विवाह में उस पैसे को लगा देते हैं। ये गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाते हैं और उसी में सारा पैसा खर्च करते हैं। बागेश्वर सरकार धाम की तरफ से निशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपने भक्तों को आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही एक निशुल्क अस्पताल भी खोलेंगे। श्री बागेश्वर धाम सरकार के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं हैं, बल्कि हाल ही में अभी इन्हें ब्रिटेन भी बुलाया गया था। वहां पर इन्होंने सांसदों के और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में राम कथा का पाठ किया, जिससे वहां के लोग भी बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ पर काफी सारे ऐसे मीडिया एजेंसी वाले लोग भी आए हुए थे जो कि रिपोर्टर थे और भेष बदलकर बाबा जी के सामने पहुंचे थे। वो लोग बाबा जी के दरबार में गलत इरादे से आए थे। उन्हें लग रहा था कि बाबा जी ढोंगी बाबा हैं और वो उनकी पोल खोलने के लिए आए थे, लेकिन यकीन मानिए बाबा जी ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। और जो बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर बाबा जी के सामने भेष बदल कर आए थे, उन्होंने बाबा जी के सामने घुटने टेक दिए और नतमस्तक हो गए। बागेश्वर धाम सरकार सचमुच में दिव्य पुरुष है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जी एक बहुत अच्छे इंसान, नेक दिल और संत हैं। जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोग संतों का चोला पहनकर हम लोगों के बीच में घूमते हैं, जैसे कि आसाराम बापू, राम रहीम और ना जाने क्या क्या। आपको बताने की शायद हमें जरूरत नहीं, आपको सब पता ही होगा, क्योंकि अब वो सब एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और वहीं पर बागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी भी फायदे के इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह हो, निशुल्क वृद्धाश्रम हो या फिर फ्री हॉस्पिटल की बात ही क्यों ना हो, बागेश्वर धाम सरकार अच्छे काम करते ही जा रही हैं और शायद यही कारण है कि उनकी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में बढ़ती जा रही है। आप बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? वो सच्चे हैं या वो भी ढोंगी बाबा हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।